हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी भर्ती 2021 है। इसके बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्म भरने से पहले आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। क्या है, पहला जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट का क्या काम होता है। जैसे सीआईएसएफ का क्या काम होता है, बीएसएफ का क्या काम होता है, एसएसबी का क्या काम होता है, आईटीबीपी का क्या काम होता है, एसएसएफ का क्या काम होता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं पहले को। फिर है कि सैलरी किस पोस्ट में ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस पोस्ट की होती है, बीएसएफ की होती है या आईटीबीपी की होती है या सीआईएसएफ की होती है या एसएसएफ की होती है। किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, किसमें रिक्स अलाउंसेस ज़्यादा होता है, किसमें ज़्यादा भत्ता मिलती है, किसकी सैलरी ज़्यादा बनती है। फिर हम लोग बात करने वाले कि किस पोस्ट की पोस्टिंग कहाँ होती है, यानी कि सीआईएसएफ में अगर आपकी जॉब लगती है तो कहाँ पोस्टिंग होगी, बीएसएफ में अगर आपको जॉब लगती है तो कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, भारत में कहाँ पे किस एरिया में आपको पोस्टिंग होगी। एसएसबी में आपकी जॉब लगती है तो आपकी किस एरिया में पोस्टिंग होगी, कहाँ पे होगी। आईटीबीपी में अगर जो आपकी जॉब लगती है तो कहाँ पे पोस्टिंग होगी, क्या होगी, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। फिर हम करने वाले कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, यानी कि किसको पहले प्रेफरेंस दें, एसएसबी को दें या बीएसएफ को दें या सीआईएसएफ को दें। ये सारा कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो आखिरी तक बने रहिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगा एसएससी जीडी के बारे में। और मुझे ये विश्वास है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप सबसे हम शेयर करना चाहते हैं, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग से शेयर करना चाह रहे हैं, ये आप लोग के लिए जितने भी एसएससी जीडी के फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे कि हाँ सही में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ अच्छा महत्वपूर्ण बात आपको एसएससी जीडी के बारे में जानने को मिला है, इससे कुछ आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, फॉर्म आप एक ही बार भर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद आपको कभी फॉर्म भरने का मतलब एक बार जो फॉर्म भरा गया, समझिए वो भरा गया, ठीक है, फॉर्म भरा गया, वो भरा गया, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको फॉर्म भरने से पहले सब कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सारा कुछ आपको सोचना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये सबसे पहले हम बात करेंगे तो 25,271। कितनी वैकेंसी है, 25,271 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन क्यों आते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट में। इससे पहले भी आपको बता दें कि किस पोस्ट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको आई है सीआईएसएफ में, कितनी, 8,464 वैकेंसी आई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आई है, सीआईएसएफ में। उसके बाद किस में वैकेंसी आई है, बीएसएफ में, ठीक है, 7,545। उसके बाद किस में आई है, एसएसबी में 3,806। उसके बाद किस में आई है, एआर में आई है, असम राइफल में आई है 3,785। उसके बाद आपका आईटीबीपी में आई है 1,431। उसके बाद आपका एसएसएफ में आया है कितना, 240, ठीक है। तो ये रहा वैकेंसी कि किस में कितना वैकेंसी आई है, किस में कम वैकेंसी आई, किस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आई है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पहले बताएं। अब हम देखते हैं कि किसका क्या काम रहता है, ठीक है, किसका काम क्या रहता है। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले अगर जो हम सीआईएसएफ का देखें तो सीआईएसएफ का क्या काम रहता है। सीआईएसएफ का काम रहता है कि जितने भी सरकारी इंडस्ट्री है उसका रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, उसको सुरक्षित करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, जितने भी सरकारी इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे मेट्रो हो गया, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गई, जितने भी सरकारी कंपनी है, सरकारी इंडस्ट्री है, उसको रक्षा प्रदान करना किसका काम होता है, तो उसका काम होता है आपका सीआईएसएफ की काम होती है, ठीक है। इसका जॉब लोकेशन, यानी कि इसका जॉब कहाँ कहाँ लगेगी, तो इसकी जॉब आपको ऑल ओवर इंडिया में लग सकती है, ठीक है, कहाँ कहाँ लगेगी, ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब लग सकती है। उसके बाद आता है आपका एसएसएफ का जो होगा वो जितने भी भारत के मंत्रालय हैं, जितने भी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री का क्या होता है, रक्षा करना, ठीक है। जितने भी भारत के मंत्रालय हैं तो भारत के मंत्रालय की रक्षा कौन करेगा, वो आपका करता है एसएसएफ, ठीक है। तो ये इसके राष्ट्रपति भवन की रक्षा करना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सारा कुछ को रक्षा प्रदान करना, गेट पे जो रहते हैं कि कौन अंदर आए, मिनिस्ट्री के अंदर कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, ये सारा कुछ चेक करना, ये किसका काम होता है, एसएसएफ का,
ठीक है। और इनकी जो जॉब लोकेशन होती है वो मोस्टली दिल्ली में ही होते हैं, ठीक है। तो जो दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं, जैसे यूपी हो गया, गाजियाबाद, तो वो इनके लिए ये जॉब बेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम बात करें आईटीबीपी के बारे में, तो आईटीबीपी का जो जॉब होता है वो पहाड़ों, नदियों, यानी कि जितने भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पे होती है, ठीक है। जॉब लोकेशन आपको जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, देहरादून हो गया, आपकी कश्मीर हो गया, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और इसका जो काम होता है इंडिया तिब्बत बॉर्डर और आसाम बॉर्डर में होता है, मणिपुर, आसाम, ये सारा कुछ में, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले बीएसएफ है, तो बीएसएफ का क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जॉब लोकेशन यानी कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो ज़्यादातर पोस्टिंग आपकी होगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है। और एक बात और आपको बीएसएफ के बारे में बता दें कि सबसे हार्ड ट्रेनिंग बीएसएफ की ही होती है। सबसे हार्ड ट्रेनिंग किसकी होती है, बीएसएफ की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर जो बात की जाए एसएसबी, तो एसएसबी का आपका जॉब लोकेशन हो गया इंडिया नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जो शांत बॉर्डर है, जहाँ पे उतना टफ नहीं है, जितना वहाँ रिस्क नहीं है, वहाँ पे आपका एसएसबी का लोकेशन होगा, ठीक है। जैसे बिहार हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम बात करें असम राइफल, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस में आती है, दूसरी पॉइंट कि सर सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी आईटीबीपी में मिलती है। कम अभी के डेट में, क्योंकि डीए आप लोग का महंगाई भत्ता बढ़ गया है, 28% हो गया है, जिसके कारण आपका 45,000 रुपया पर मंथ इन हैंड सैलरी आपकी हो जाएगी आईटीबीपी में, ठीक है। हालांकि हम सैलरी के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर के, एक अलग से क्लास लेकर के आपके पास आएंगे, हर फोर्स का सैलरी उसमें बताएंगे कि किस में कितना मिलता है। लेकिन अभी आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, तो आईटीबीपी में मिलती है। उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद असम राइफल, ये सारा कुछ, ठीक है। अब आती है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस क्या दें, तो देखिए आपको हम बता दिए कि किसकी जॉब लोकेशन कहाँ होती है, यानी कि किसका क्या काम है, सीआईएसएफ का क्या काम है, बीएसएफ का क्या काम है, सीआईएसएफ का क्या काम है, इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, एसएसबी का क्या काम है, आईटीबीपी का क्या काम है, क्या काम करता है, पोस्टिंग इसकी कहाँ कहाँ होती है, असम राइफल का क्या काम है, इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो अब ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारा जानकारी आपको मिल गई है। अब आप अपने दिल से पूछिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है, आप किस में जाने का मन आपका है, किस में जाने का आपका इच्छा है, उसके अनुसार से आप प्रेफरेंस बढ़िएगा। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चा को बीएसएफ में जाना है, पहला प्रेफरेंस उसको बीएसएफ देना है, तो वहाँ पे बीएसएफ नहीं लिखेगा, वहाँ पे इसकी कोड होती है बीएसएफ की ए, तो ए आप सबमिट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ जाना है, तो उसका बी कोड सबमिट करिएगा। तो एसएसबी लेना है तो डी कोड सबमिट करिएगा। चौथे नंबर पर आईटीबीपी, तो ई कोड दीजिएगा। असम राइफल एफ कोड, एसएसएफ एच कोड, तो ये सारा को कोड वाइज आप भरना है आपको, ठीक है। तो जैसे अगर सबसे पहला कोई बच्चा है जिसको सबसे पहले सीआईएसएफ भरना है, तो उसमें क्या करेंगे, सीआईएसएफ नहीं भरिएगा, वहाँ पे बी कोड दीजिएगा। कोड ये सब को जितने भी फोर्सेस को कोड से वहाँ पे फॉर्म जब आप भरिएगा तो वहाँ पे कोड आपको सबमिट करना है, ठीक है। अगर किसी को आईटीबीपी जाना है कि नहीं सर मुझे तो आईटीबीपी जाना है, तो अगर आईटीबीपी जाना है तो पहले पे आप कौन सा कोड दीजिएगा, ई दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा जानकारी आपको हम बताएं कि आपको बता दें एक बार कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, ये आपको हम बता दिए हैं। सैलरी किस पोस्ट में किसकी ज़्यादा होती है, तो बताएं आपको आईटीबीपी का सैलरी सबसे ज़्यादा होता है। किस पोस्ट की पोस्टिंग कहाँ होती है, सीआईएसएफ की पोस्टिंग कहाँ होती है, तो ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। बीएसएफ की पोस्टिंग कहाँ होती है, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है। एसएसबी का कहाँ होता है, एसएसएफ का कहाँ होता है, तो दिल्ली में मिनिस्ट्री का रक्षा करना। तो ये सारा कुछ आपको पोस्ट प्रीफरेंस बता दिए, ठीक है। पोस्ट की पोस्टिंग कहाँ होती है, किस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी। अब प्रीफरेंस कैसे भरेंगे, अगर आपको सीआईएसएफ भरना है तो उसको कोड क्या होता है, ये सारा कुछ आपको हम बताएं। तो जितने भी एसएससी जीडी के लेकर के फॉर्म भरने में, जितने भी फॉर्म भरने से पहले जितने भी आपको जानकारी चाहिए, वो सारा जानकारी आपको हम बताने की कोशिश किए इस क्लास के, इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन सही लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितने भी आपके दोस्त यार भर रहे हैं इस फॉर्म को, उसको भी जानकारी मिल जाए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि और एक बात और, एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का क्लास आपको कल से स्टार्ट होने वाली है। और एकदम बेसिक से जो बच्चा एकदम कुछ नहीं जानता है उसको भी हम चैलेंज करते हैं, पेन पेपर पे इसी तरह से पढ़ाएंगे। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसी तरह से पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं है, वो जो आता है डिजिटल बोर्ड, तो हम पेन पेपर पे ही पढ़ाएंगे। इतना ज़बरदस्त आपको हम पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक से सिखाएंगे कि परसेंटेज क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। सिलेबस सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस बताएंगे,
रीजनिंग का सिलेबस बताएंगे, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बताएंगे, इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे, और मैथ और रीजनिंग इतना बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे पेन पेपर पे, इतना बेसिक्स है कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप इस बार जीडी आर ने तो पार कर दीजिएगा, इस बार एकदम किसी कीमत पे उखाड़ दीजिएगा। ठीक है ना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए।